हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन एमएलटी जोन। मैं रविंद्र कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा प्लॉटिंग टाइम क्या होता है, प्लॉटिंग टाइम टेस्ट कैसे करते हैं और कौन कौन से मेथड से करते हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्लॉटिंग टाइम? प्लॉटिंग टाइम आखिर है क्या? प्लॉटिंग टाइम इज द टाइम इंटरवल between blood being drawn and the formation of visible clot under controlled condition। देखिए एक सिंपल सी भाषा में आप समझ लीजिए कि आखिरकार क्लॉटिंग टाइम किसे कहते हैं। तो जब हम ब्लड को ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, है ना, या प्रिक करेंगे तो ब्लड बाहर आएगा, है ना, तब से लेकर के विजुअल क्लॉट जब तक वो ब्लड जम न जाए, जैसे ही जम जाएगा तो जब ब्लड निकला और ब्लड जमेगा और दोनों के बीच का जो टाइमिंग होगा वही हमारा होगा क्लॉटिंग टाइम। समझ में आया? क्लॉटिंग टाइम किसको बोलेंगे? तब ब्लड हमारे शरीर से जब निकलता है और जब तक जम न जाए, जैसे ही जमेगा ब्लड क्लॉट हो जाएगा, उसके बीच का जो टाइमिंग होता है उसी को बोलते हैं क्लॉटिंग टाइम। ठीक है। कॉमन मेथड, कुछ इसके मेथड होते हैं टेस्ट करने का। क्लॉटिंग टाइम कैसे टेस्ट करेंगे? आखिरकार क्लॉटिंग टाइम जो टेस्ट होता है, किसी का 2 मिनट हो सकता है, किसी का 3 मिनट हो सकता है ना, किसी का 1.5 मिनट हो सकता है, किसी का 5 मिनट हो सकता है। तो ये सबका मेथड होना चाहिए। तो इसमें 2 मेथड दिया हुआ है। पहला है कैपिलरी ट्यूब मेथड, ठीक है, जिसे व्हाइट मेथड भी बोला जाता है। नेक्स्ट है ली व्हाइट मेथड, जिसे वेनस ब्लड मेथड बोला जाता है। तो चलिए दोनों टेस्ट को हम बारी बारी से सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कैपिलरी ट्यूब मेथड। सबसे पहला है कैपिलरी ट्यूब मेथड, इसे व्हाइट मेथड भी बोलते हैं। क्लॉटिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम से देखेंगे हम लोग। तो चलिए इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। इसके प्रिंसिपल क्या कहता है? ब्लड इज कलेक्टेड अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब। ब्लड जो है हम एक ग्लास कैपिलरी ट्यूब में कलेक्ट करते हैं एंड और चेक्ड एट द रेगुलर इंटरवल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन थ्रेड। और हम लोग जो है फिब्रिन थ्रेड का इंतजार करते हैं, है ना। द टाइम फ्रॉम ब्लड कलेक्शन टू क्लॉट फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड एट द क्लॉटिंग टाइम। और ब्लड का जो कलेक्शन टाइम होता है उस समय से लेकर के जब तक ब्लड क्लॉट न कर जाए तब तक क्या करते हैं? स्टॉप वॉच को स्टार्ट रखेंगे और जैसे ही ब्लड क्लॉट मेरा होगा और उसके बीच का जो टाइमिंग होगा वो हम नोट कर लेंगे, उसी को बोलेंगे क्लॉटिंग टाइम। ठीक है। चलिए तो इसको टेस्ट करने के लिए, कैपिलरी ट्यूब मेथड से टेस्ट करने के लिए मुझे क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी, आवश्यकताएं होगी। सबसे पहला है स्टेराइल डिस्पोजल लेंसेट। डिस्पोजल बोलने का मतलब है सिरिंज, ठीक है, सिरिंज। और लेंसेट भी होना चाहिए, है ना, लेंसेट भी होना चाहिए। दोनों मेथड से कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्लॉटिंग टाइम टेस्ट जब भी करेंगे तो ज्यादातर लेंसेट का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्लीन ड्राई ग्लास कैपिलरी ट्यूब। साफ सुथरा होना चाहिए और सूखा हुआ होना चाहिए कैपिलरी ट्यूब्स, जो बहुत ही पतले होते हैं। इस तरह से बहुत ही पतले होते हैं। ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए स्टॉप वॉच। ठीक है, टाइम नोट करने के लिए स्टॉप वॉच की आवश्यकता होती है। और नहीं तो आप अब तो मोबाइल में भी स्टॉप वॉच आ गया है, उसका भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्प्रिट स्वाब, जो कॉटन स्वाब हम लोग बोलते हैं ना। तो स्प्रिट भी चाहिए और कॉटन भी चाहिए, है ना। स्प्रिट स्वाब चाहिए, कॉटन चाहिए, इत्यादि चीजों के हमें आवश्यकताएं होंगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, बात करते हैं प्रोसीजर की। ठीक है, प्रोसीजर की बात करते हैं। आखिर कैसे करेंगे तो आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा, एक क्लास में अभी ही याद करवा देंगे। प्रिपेयर द पेशेंट, सबसे पहले पेशेंट को तैयार कर लेना है। क्लीन द फिंगर टिप, फिंगर टिप को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। करा यूजुअली रिंग फिंगर। अब हमारे हाथ में तो ये भी फिंगर, ये भी फिंगर, ये भी फिंगर, ये भी फिंगर, ये भी फिंगर,
तो मुझे क्या करना है, रिंग फिंगर को ही क्लीन करना है विथ स्प्रिट एंड अलाउ इट टू ड्राई। क्या करेंगे, स्प्रिट से इसे अच्छी तरह से साफ कर लेंगे और इसे ड्राई होने देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि स्प्रिट से इसे साफ किए और तुरंत लेंसेट से प्रिक कर देना है ना, ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। क्या करना है, इसे अच्छी तरह से कॉटन स्प्रिट से अच्छी तरह से साफ कर लेना है, साफ करने के बाद इसे ड्राई होने देंगे। नेक्स्ट है फिंगर प्रिक, ठीक है। कह रहा है प्रिक द फिंगर टिप यूजिंग अ स्टेराइल लेंसेट। लेंसेट होना चाहिए, स्टेराइल लेंसेट होना चाहिए, है ना, न्यू होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, ठीक है। वाइप अवे द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड। अब देखिए लेंसेट है, मान लीजिए लेंसेट है, इसमें क्या करेंगे, इस तरह से प्रिक करेंगे और प्रिक करने के बाद इसमें से ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट जो ड्रॉप होगा ब्लड का उसे वाइप कर देंगे, साफ कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, फिल कैपिलरी ट्यूब। अब कैपिलरी ट्यूब में ब्लड को फिल करना है। अलाउ ब्लड टू फ्लो फ्रीली, कहने का मतलब ये है कि फ्रीली मतलब कुछ लोग ऐसे करते हैं, इसको जान देते हैं ना, इसमें से ब्लड अगर नहीं निकल रहा है तो उसे दबा देते हैं कि ब्लड निकल जाए, तो ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। ठीक है ना, डू नॉट स्क्वीज एक्सेसिवली, मतलब ज्यादा इसे जोर से दबाना नहीं है, ठीक है। फिल अ क्लीन ड्राई ग्लास कैपिलरी ट्यूब बाय कैपिलरी एक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कैपिलरी ट्यूब को इसमें जैसे ही टच करेंगे ब्लड में, कैपिलरी ट्यूब अपने आप फिल होने लगेगा। क्यों, क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण वो ब्लड जो है खिंच जाता है। कैपिलरी ट्यूब जस्ट अभी पता है इस तरह से कि बहुत ज्यादा मोटा बना दिए, बहुत ही पतला होता है, दोनों साइड इसका होल रहता है। एक साइड से जैसे ही ऐसे अगर ब्लड का एक ड्रॉपलेट है, जैसे ही इसे टच करेंगे तो क्या होगा, ये फिल होने लगेगा, भरने लगेगा, है ना, इस तरह से भरने लगेगा। अब इस तरह से क्या करेंगे, 1 2 3 4 ट्यूब को हम लोग फिल कर लेंगे, कम से कम 3 ट्यूब को क्या करेंगे, फिल कर लेंगे। स्टार्ट टाइमिंग, अब टाइम कब स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट द स्टॉप वॉच एज सून एज ब्लड इंटर्स द कैपिलरी ट्यूब। कहने का मतलब है कि स्टॉप वॉच को रख देंगे वहां पे, और जैसे ही इसमें फिंगर को प्रिक करेंगे और प्रिक करने के बाद फर्स्ट ड्रॉपलेट को हटाएंगे, उसके बाद जैसी कैपिलरी ट्यूब में ब्लड को फिल करना स्टार्ट होगा, इसमें से ब्लड फिल हो रहा है और उधर स्टॉप वॉच को दबा देना है, ठीक है। दोनों काम साथ में होना चाहिए, ब्लड जैसी कैपिलरी में आना और स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना, दोनों साथ होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ब्रेक द ट्यूब एट इंटरवल। उसके बाद ट्यूब को ब्रेक करना है, तो चलिए देखते हैं। आफ्टर 2 मिनट्स, यानी कि 2 मिनट बाद, जैसे हम लोग कैपिलरी ट्यूब में जल्दी जल्दी भर लिए, भर करके रख दिए हैं, कितना, कम से कम 3 ट्यूब, और 2 मिनट बाद जेंटली ब्रेक अ स्मॉल पीसेस ऑफ द ट्यूब एवरी 30 सेकेंड। जैसे मान लीजिए अगर कैपिलरी ट्यूब है तो ठीक 30 मिनट बाद इसे थोड़ा थोड़ा हिस्सा यहाँ से तोड़ लेंगे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, इस तरह से तोड़ तोड़ करके ब्रेक करेंगे हर एक 30 सेकेंड में। जैसे 2 मिनट बाद इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा देर रुकेंगे, फिर ब्रेक करेंगे, फिर थोड़ा देर रुकना है, कितना, थोड़ा देर कहने का मतलब 30 सेकेंड, फिर इसे ब्रेक करना है, फिर 30 सेकेंड रुकना है, फिर ब्रेक करना है। अब बात यह आती है कि कब तक ब्रेक करना है, तो आगे लिखा हुआ है लुक फॉर अ थिन फिब्रिन थ्रेड, यानी कि जब तक उसमें से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ना दिख जाए। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब इस तरह से, आपको इस तरह से बहुत पतला सा, आपको इस तरह से बहुत ही पतला सा, ये कह सकते हैं इस तरह से, देखिए इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। चलिए बिटवीन द ब्रोकन इंड्स, ठीक है, जब तक उसे तब तक तोड़ेंगे जब तक उसमें से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ना दिख जाए, ठीक है। अब बात आती है नोट द टाइम, टाइम को उसके बाद नोट करना है। द मोमेंट ऑफ फिब्रिन थ्रेड अपीयर्स इज क्लॉटिंग टाइम, उस मोमेंट तक इसको तोड़ते रहेंगे
जब तक इसमें से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ना मिल जाए, और जैसे ही मुझे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पता चलेगा वैसे ही हम स्टॉप वॉच को स्टार्ट करेंगे और जो टाइमिंग होगा उसे हम नोट कर लेंगे। ठीक है, हम इसे अपने स्टूडेंट के माध्यम से या मैं खुद ही आपको नेक्स्ट क्लास में आपको लैब ले चलूंगा, लैब भी करवाऊंगा, आपको प्रैक्टिकल के साथ देखने को भी मिलेगा कि किस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पता चलता है। ठीक है, चलिए नॉर्मल वैल्यू की अगर बात करें तो 3 to 6 मिनट, मतलब 3 से 6 मिनट हो सकता है। ठीक है, 3 मिनट भी हो सकते हैं, 4 मिनट भी हो सकते हैं, 5 मिनट भी हो सकते हैं, 6 मिनट भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिकॉशन। कुछ वैसे भी बातें होती हैं जो कि बहुत ही ध्यान रखना जरूरी होता है। यूज क्लीन ड्राई ग्लास ट्यूब, हमेशा साफ सुथरा ग्लास ट्यूब होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं से गंदा हो, बहुत ज्यादा दिन हो चुका, उसमें फंगस लग गया होगा और उस ट्यूब का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, मॉइस्चर डिले क्लॉटिंग, है ना, मतलब अगर उसमें मॉइस्चर होगा तो क्लॉटिंग क्या होगा, डिले हो सकता है। सीधे समझिए एक लाइन में कि रिजल्ट मेरा गड़बड़ हो सकता है। अवॉइड स्क्यूजिंग द फिंगर्स एक्सेसिवली, मतलब ज्यादा इस फिंगर को जोर से नहीं दबाना है। ठीक है, परफॉर्म टेस्ट एट रूम टेम्परेचर, ये जो टेस्ट है ये हमेशा और हमेशा रूम टेम्परेचर पर करेंगे। स्टार्ट टाइमिंग एक्यूरेटली, टाइम जो है अच्छी तरह से एकदम एग्जैक्ट टाइम पर स्टार्ट करना है और टाइम को नोट भी करना है अच्छे से। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट डे दूसरा मेथड पढ़ेंगे, वेनस मेथड पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है उसे भी देखेंगे और इसका हम लैब भी करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।